डियर स्टूडेंट्स, टी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और धर्मवीर लेक्चरर इंग्लिश आज आपके साथ मोडल्स की जो एक्टिविटी है उसको करने जा रहे हैं। तो यहाँ आज हम सीखेंगे सेल और शुड का प्रयोग। स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट वीडियो जो की थी उसमें विल और वुड का प्रयोग सीखा था, तो बड़े ही आसान तरीके से इसे सीखेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं सेल का प्रयोग। तो सेल का प्रयोग के लिए स्टूडेंट्स कोई हमसे सलाह मांगता है, तो उस स्थिति में हमें सेल का प्रयोग करना है। तो सेल आई मेक एन अनाउंसमेंट, तो इसका मतलब है क्या मुझे घोषणा करनी चाहिए। इसी तरह सेल आई कुक चाइनीज़ फूड टुडे, क्या मुझे आज चाइनीज़ फूड बनाना चाहिए। तो जब इस तरह से कोई सलाह मांगता है तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से आगे देखिए, अगर कोई ऑब्लिगेशन है, कोई कर्तव्य है और उसको यूज़ करना है फॉर्मल सिचुएशन में, आपको बताया गया है, जैसे नो बॉडी सेल आस्क फॉर लीव, कोई भी छुट्टी के लिए नहीं पूछेगा। यू सेल नॉट ईट आर ड्रिंक वाइल द ट्रेन इज़ मूविंग, जब ट्रेन चल रही है तो कोई भी खाएगा पिएगा नहीं। तो ये जो हैं हमारे कर्तव्य होते हैं। जैसे मेट्रो में भी आप देखते हैं, मेट्रो स्टेशन में भी ऐसा होता है कि मेट्रो के अंदर आप खाने पीने की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारी ड्यूटी होती है, एक ऑब्लिगेशन होता है, हमें इसे करना चाहिए। पर कुछ आप देखते हैं कि नहीं करते हैं, तो पर वो उन पर क्या है, उनको करना चाहिए पर वो करते नहीं हैं। तो इस तरह से जब यूज़ होते हैं तो स्टूडेंट्स वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग होता है। आगे देखिए, यदि वाक्य में कोई भविष्य संबंधी जैसे कमांड, क्रिएट, प्रोमिस, डिटर्मिनेशन हो तो सेकंड और थर्ड पर्सन, जैसे सेकंड और थर्ड पर्सन मैंने आपको बताए थे। सेकंड पर्सन क्या होते हैं, यू, यूअर, और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही, सी, इट, एनी नेम या फिर दे। तो ये क्या होते हैं, आपके सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं। तो यहाँ आप देखिए, मैंने पहले बताया था आपको, तो यू शैल डू इट, तो ये क्या है, कमांड है, तो यहाँ सेल का प्रयोग हुआ। यू शैल डाई फॉर इट, ये धमकी है। यू शैल गेट ए रिवार्ड फॉर हिज फेथफुलनेस, तो ये क्या है, प्रोमिस है। तो अगर ऐसे कमांड, क्रिएट और प्रोमिस कहीं आता है तो हम वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स, सेल का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। आगे है स्टूडेंट्स शुड का प्रयोग। अब शुड का प्रयोग क्या है, देखो यहाँ गिव एडवाइस, और यहाँ क्या था, सलाह मांगना था, यहाँ सलाह देना है। सेल में सलाह मांगना था और शुड में सलाह क्या है, देना है। यू आर इल, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तुम बीमार हो, तो ये कहा गया है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। उसी तरह से मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य, वी शुड हेल्प द पुअर, के हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। अगर किसी सेंटेंस में लिस्ट आपको लिखा हुआ मिल जाए, जैसे यहाँ लिखा है वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, लिस्ट कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आप क्या प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से ड्यूटी, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आगे है स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच में सेल के स्थान पर शुड का प्रयोग होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ एक ये मैंने डायरेक्ट स्पीच लिखा है, आई सेड टू हिम आई सेल हेल्प यू, यहाँ सेल है। अब ये सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें ये वाला, ये जो इसके नीचे लिखा है, ये वुड में भी आया था जो हमने पहले बनाई थी। तो ऐसे ही यहाँ ध्यान रखना है कि जो
इनडायरेक्ट स्पीच है, उसमें सेल के स्थान पर शुड आएगा, विल के स्थान पर वुड आता है। तो आई टोल्ड हिम दैट आई शुड हेल्प हिम। तो ये आपको रूल्स जो हैं ध्यान रखने हैं। तो ये बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं, और इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना स्टूडेंट्स, ताकि आपको ये ध्यान रहे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और जो नोटिफिकेशन है नई वीडियोस के वो मिलते रहें। क्योंकि मॉडल्स जो अभी हम कर रहे हैं इसके और भी पार्ट आपको आगे मिलने वाले हैं। ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बनाया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिएगा। और मेरा मैसेज आपके लिए कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से हमारी जो लाइफ है वो पीसफुल बनती है स्टूडेंट्स। हमारी जो डिप्रेशन है, सैडनेस है, वो दूर होती हैं, और हम कंफर्ट जोन में इंजॉय और पीसफुल जो है वो फील करते हैं। तो आप मेडिटेशन को अपनाइए। और नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।